हमने क्या पढ़ा कि सर आपका जो S3 है दैट इज सिंपल स्टोरेज सर्विस की बात करते हैं, वो था इट इज अ स्टोरेज फॉर इंटरनेट। ये एक आपका क्या है, एक ऐसा स्टोरेज है जिसको आप वाया इंटरनेट क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कभी सुना है कि आप अपने स्टोरेज को क्या करो, वाया इंटरनेट एक्सेस करो, करते हो कभी? जैसे जैसे गूगल ड्राइव जैसे। बिल्कुल। गूगल ड्राइव भी एक स्टोरेज है आपका जो आपके लिए बनी है, वो भी तो क्लाउड के ऊपर ही है। उसको आप वाया इंटरनेट कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जो आपके एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, वो कौन कौन से एक्सेस प्रोटोकॉल हैं आपके पास? जो आपके पास जो एक्सेस प्रोटोकॉल हैं वो वाया HTTP और SMTP। HTTPS, वाया HTTP और HTTPS, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो वाया, आप वाया URL थ्रू HTTP या HTTPS आप अपने स्टोरेज को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सेस एंड any any amount of data, कितने भी अमाउंट में आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। जैसे गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो आप कहीं से भी। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो गूगल ड्राइव है वो सिर्फ आपकी किसी पर्टिकुलर मशीन से ही एक्सेस होगा, या किसी पर्टिकुलर आपका EC2 इंस्टांस से ही एक्सेस होगा। उसको तो वाया URL आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और साथ साथ में कहने का मतलब है कितना भी अमाउंट में आप क्या कर सकते हो, अपना जो है वो डेटा उससे एक्सेस कर सकते हो। एनी अमाउंट ऑफ डेटा रिट्रीव कहीं पे भी एक्सेस कर लो वाया इंटरनेट, जो उसके अंदर आपने अपलोड किया हुआ है। जैसे गूगल ड्राइव आपको डिफॉल्ट जो स्टोरेज कैपेसिटी देता है वो कितने जीबी की देता है, 15 जीबी की देता है। तो यहाँ पे भी आप अपना क्या कर सकते हो, अपना साइज डिफाइन कर सकते हो कि और उसके अंदर अपना डेटा क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा, होता है एक्सेस प्रोटोकॉल। ये आपका एक्सेसिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वाया URL कहीं से भी एक्सेस कर सको और अपने डेटा को कितने भी अमाउंट में आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। होते किसके लिए नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। जो S3 है ना, हम उसका यूज किस लिए नहीं करते, डेटा को स्टोर करने के लिए, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए नहीं करते। हम उसका यूज किस लिए करते हैं कि हमारे को क्या करना है, अ लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करना है और उसको हमने क्या करना है, वाया इंटरनेट कहीं पे भी एक्सेस करना है। उस पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्योंकि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए स्पेशली आपका जो क्लाउड है, यानी जो आपका AWS है, वो कहता है इसके लिए मैंने स्पेशली एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज जो है आपका EBS आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जो स्पेशली आपका EC2 सर्विस के लिए ही बना हुआ है। तो EBS बेसिकली आपका एज अ हार्ड डिस्क एक्ट करता है आपका EC2 इंस्टांसेस के लिए, जहां पे आप अपना बूट वॉल्यूम बना लो या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए अलग से वॉल्यूम क्रिएट कर लो। लेकिन अगर S3 की बात करते हैं तो S3 जो है आप डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए यूज नहीं करते। इसका यूज सिर्फ आप लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करना और उसको एनीवेयर कहीं से भी वाया URL एक्सेस करना उसके लिए। अब इसका अपना एक और अच्छा कंसेप्ट है कि जो आपका S3 है, S3 has a distributed data storage। इसका अपना एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज आर्किटेक्चर है, वेयर ऑब्जेक्ट रिडंडेंसी, जहां पे जो आपकी ऑब्जेक्ट की क्या है, रिडंडेंसी है, मतलब जो बैकअप है वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर है। तो के ऊपर तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपना रख सकते हो इन रीजन। क्योंकि जो आपका S3 है बेसिकली रीजन स्पेसिफिक सर्विस, रीजन स्पेसिफिक सर्विस है। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर आप क्या करते हो, मान के चलिए ये आपका एक रीजन है, ये आपका एक रीजन है, इस रीजन के अंदर आपने S3 का यूज किया, तो S3 आपको सबसे पहले क्या करती है कि आप एक बकेट क्रिएट करो। क्या सबसे पहले कहता है पहले क्या करता है, एक बकेट क्रिएट करोगे। S3 तो एक सर्विस है, उस सर्विस के अंदर एक बकेट नाम का कंसेप्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, एक बकेट नाम का कंसेप्ट यूज होता है। और जो बकेट है वो क्या करता है, बकेट
और जो बकेट है वो सिमिलर आपका क्या है, क्या है आपका सिमिलर किसकी तरह है, आपका एक फोल्डर की तरह काम करता है या फिर एक ड्राइव की तरह काम करता है जिसके अंदर आप अपना डेटा क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो आपने एक बकेट बनाया, उस बकेट के अंदर आपने डेटा डाल दिया, आपने एक बकेट बनाया। अब मान के चलिए ये आपका जो है ये आपका एक रीजन है, इस रीजन के अंदर आपके 3 जोन है, इस रीजन के अंदर आपके ये 3 जोन है। अब आपने बकेट को किसके अंदर आपने अपना अकाउंट के अंदर बकेट क्रिएट कर दिया, और बकेट क्या है, एक रीजन स्पेसिफिक सर्विस है, किसी पर्टिकुलर जोन की नहीं है, ठीक है। तो जब आपने बोला सर मेरे को क्या करना है, आपने बोला सर मेरे को ये काम करना है, क्या मेरे को अपना डेटा स्टोर करना है, आपने बोला अपना आपको अपना एक ऑब्जेक्ट अपलोड करना है। मान के चलिए जो आपने ऑब्जेक्ट क्या किया, अपलोड किया, वो ऑब्जेक्ट जाके यहाँ पे स्टोर हो गया इस जोन में, इस जोन में क्या हो गया, जाके स्टोर हो गया। तो इस जोन में वो क्या करेगा, जहां पे भी बैकएंड में वो डेटा स्टोर हुआ, वो जो डेटा स्टोर हुआ उस डेटा की इस जोन के अंदर क्या बन गई, 3 कॉपी बन गई फॉर रेडंडेंसी पर्पस। इसने लिखा ना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज आर्किटेक्चर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, यानी यहाँ पे ये जो आपका क्या जोन है, इसके अंदर जो आपका स्टोरेज है या फिर आपका जो स्टोरेज रैक है, उस रैक के अंदर आपका डेटा 3 अलग अलग बॉक्सेस के अंदर जाके एक कॉपी स्टोर हो गया। यहाँ पे ये रैक, इस रैक के अंदर ये 3 बॉक्स हैं अलग अलग, और हर एक बॉक्स के अंदर एक कॉपी स्टोर हो गई जाके। तो मिनिमम 3 कॉपी तो आपकी क्या करेगा, ये बनाएगा ही बनाएगा, 3 अलग अलग ड्राइव्स के अंदर, 3 अलग अलग रैक, किसके अंदर, रैक के अंदर। लेकिन आप चाहते हो नहीं यार मेरा डेटा यहाँ पे भी क्रॉस रीजन भी जाना चाहिए, क्रॉस जोन भी जाना चाहिए, आपका डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, क्रॉस जोन भी जाना चाहिए फॉर रिडंडेंसी पर्पस। तो आप इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हो, आप इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हो, आप इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हो। इन केस आपका एक जोन फेल हो गया तो आपका डेटा जो है वो इस जोन से एक्सेस हो जाएगा, ये भी फेल हो गया तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, इस जोन से एक्सेस हो जाएगा। देखो 3 कॉपी यहाँ पे, जब आपकी रेप्लिकेशन हुई तो 3 कॉपी यहाँ पे, आपके डेटा की टोटल कितनी कॉपी हो गई, 6 कॉपी हो गई। इन केस आपका ये क्राफ्ट यहाँ से मान के चलिए इस जोन का ये जो रैक है, इसमें से एक ये बॉक्स फेल हुआ तो आपका डेटा दूसरे बॉक्स में है, दूसरा बॉक्स फेल हुआ तो आपका डेटा दूसरे बॉक्स में भी है। लेकिन बोलता है अगर ये पूरा का पूरा रैक ही फेल हो गया तो ठीक है ना, मेरा डेटा कहाँ पे पड़ा है, किसी दूसरे जोन में भी तो 3 लोकेशन में पड़ा है 3 कॉपी, या फिर यहाँ पे। बट ये थोड़ी कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि जब आपका डेटा क्या होगा, एज अ बैकअप अलग अलग लोकेशन के ऊपर पड़ा होगा, तो फिर अलग अलग स्टोरेज भी यूज करेगा, अलग अलग हार्डवेयर भी यूज करेगा। तो जितना ज्यादा वो आपका हार्डवेयर यूटिलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा आपका हार्डवेयर रिसोर्स यूज होगा, उतना ज्यादा आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा ना। बट मेन बेनिफिट क्या है इसका, कि आपका डेटा जो है वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। सर ईएफएस में सर ऐसा ही होता था ना सर, ईएमएस तो सिर्फ एक आपका डेटा, उसको हम किसके साथ, उसको तो हम सिर्फ हमने बोला ना सर EC2 इंस्टेंसेस के साथ क्या करते थे, अटैच करते थे। हमने यहाँ पे बोला सर डिफरेंट रीजन में, लेकिन हमने यहाँ पे बोला सर इसका तो EC2 इंस्टेंसेस के साथ कोई लिंक ही नहीं है। अब गूगल ड्राइव को आप EC2 इंस्टेंस के साथ क्या लिंक कर दोगे, ठीक है। उसको आप कैसे यूज करते हो, उसको तो आप कैसे वाया इंटरनेट ही एक्सेस करते हो ना। हाँ जी सर, उसका तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कांसेप्ट नहीं है कि ये इसके साथ अटैच होगा। EFS को तो आप क्या करते थे, अपने EC2 इंस्टेंस के साथ माउंट करते थे। जिन जिन इंस्टेंसेस के साथ आपने अपना EFS माउंट किया, सिर्फ उन्हीं के बीच में क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। बट मैंने यहाँ पे बोला आपको अपने डेटा को कहीं से भी किसी भी लोकेशन से जाके एक्सेस करना। अब ये बकेट क्या हो गया, तो बकेट इज मेनली यूज टू स्टोर डेटा। बकेट क्या है, काइंड ऑफ फोल्डर और ड्राइव, एक ड्राइव भी हो सकती है, ड्राइव की तरह काम करता है, एक फोल्डर की तरह काम करता है आपका। अब बकेट इज अ फ्लैट कंटेनर, बकेट क्या है, फ्लैट कंटेनर की तरह काम करता है आपका। बकेट इज अ फ्लैट कंटेनर। फ्लैट कंटेनर का मतलब है कि सर एक बकेट के अंदर आपके फोल्डर तो क्रिएट हो सकते हैं, बट एक बकेट के अंदर आप अलग से बकेट नहीं क्रिएट कर सकते, मतलब नेस्टेड बकेट नहीं बना सकते कि बकेट के अंदर बकेट, बकेट के अंदर बकेट नहीं। बकेट के अंदर मल्टीपल फोल्डर बन सकते हैं अलग अलग डेटा को कैटेगराइज करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आप बकेट के अंदर भी अपना अलग से बकेट बना लो, नहीं। और एक जो बकेट है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितना है आपका, 5 टेराबाइट तक है।
एक बकेट की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है 5 टेराबाइट। और बोलता है सिंगल अकाउंट एक सिंगल अकाउंट के अंदर आप 100 बकेट क्रिएट कर सकते हो, 100 बकेट क्रिएट कर सकते हो। तो फिर आपको कितना स्टोरेज मिल जाएगा, कितना स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। अब सर बात आती है कि हाउ टू क्रिएट अ बकेट, एक बकेट कैसे क्रिएट किया जाए और उसके अंदर जो है आपके ऑब्जेक्ट्स को कैसे अपलोड किया जाए। बट उससे पहले एक और चीज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बकेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम S3 सर्विस का यूज करने के लिए कहाँ पे जाएंगे। देखो आइदर मैं यहाँ पे भी S3 को सर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहाँ पे जाऊँगा, अपनी सर्विसेज के अंदर जाऊँगा और सर्विसेज के अंदर जब आप यहाँ पे स्टोरेज के अंदर जाओगे तो स्टोरेज के अंदर आपको ये क्या मिल जाता है सर, S3 मिल जाता है। स्टोरेज के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, S3 मिल जाएगा। जब आप स्टोरेज के अंदर चले जाओगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसने, Amazon S3 स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर। तो सबसे पहले बोलता है सर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। बट जब आप बकेट क्रिएट करने के लिए जाओगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोलता है, बकेट का नाम डिफाइन करो। तो बकेट का नेम डिफाइन करने के लिए भी इसने कुछ रूल मेंशन किए हुए हैं कि आप बकेट का नाम कैसे कैसे देखना, पढ़ना जरा इन रूल को। बकेट नेम कन्वेंशन जो है आपका, इस रूल को पढ़ना यहाँ तक, ये क्या क्या रूल्स हैं, ये सारे आपको ध्यान से देखने हैं क्या क्या रूल्स हैं, पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद बोलता है यार कि जो आपका S3 है, जो आपका बकेट बनेगा ना S3 सर्विस के अंदर जो आपकी बकेट बनेगी, उसकी अपने क्या है कुछ सब रिसोर्सेज दिए हैं, अपने कुछ सब रिसोर्सेज दिए। किस तरह के सब रिसोर्सेज की बात करता है ये, कौन कौन से सब रिसोर्सेज हैं उनके, लाइक सबसे पहले LIFECYCL लाइफ साइकिल, फिर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, वर्जनिंग एंड ACL। कितने बताए इसने कंपोनेंट, इसके 4 कंपोनेंट बताए इसके। कौन कौन से, लाइफ साइकिल है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है, वर्जनिंग है आपका, ACL है आपका। ये कुछ इसके सब रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। बट पहले हम देखते हैं सर इसके साथ अपना प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले अपना यहाँ पे S3 बकेट के अंदर गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बकेट का नाम देना है। अब आपको पता है यार बकेट का नेम मस्ट बी ग्लोबली यूनिक एंड मस्ट नॉट कंटेन्स, ये तो आप पढ़ ही चुके हो कैसे नेमिंग कन्वेंशन इसका। तो मैंने यहाँ पे बकेट का नाम दे दिया। क्या नाम दे देता हूँ मैं बकेट का, मैं यहाँ पे CBITSSBCKET सीबिट्स बकेट 1 to 1 मैंने यहाँ नाम दे दिया। कौन से रीजन में बनानी है, मैंने बोला सिंगापुर रीजन में बना लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है इसने, कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट। पहले से आपके पास कोई बकेट बनी है, उसके ऊपर आपने कोई परमिशन डिफाइन की है, कुछ पॉलिसियां डिफाइन की है, क्या वो सारी की सारी पॉलिसी इस बकेट के ऊपर भी डिफाइन हो जाए। आपके पास ऑलरेडी कोई बकेट है, उस बकेट के अंदर कुछ आपने पॉलिसीज डिफाइन की हैं, आप चाहते हो यार सेम पॉलिसी इस बकेट के ऊपर भी, आपको मैनुअल ना लगानी पड़े, वही पॉलिसी इस बकेट के ऊपर भी क्या हो जानी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो यहाँ से अपना वो बकेट चूज करो जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी क्या लगाई है, पॉलिसीज लगाई है। ACL डिसेबल्ड, इसको एज इट छोड़ दो। अब यहाँ पे एक और चीज मेरी पर ध्यान से सुनना कि जो बकेट का एक्सेस होता है बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है, यानी बकेट के ऊपर जो डिफॉल्ट परमिशन होती है वो प्राइवेट होती है। बकेट के ऊपर जो परमिशन होती है डिफॉल्ट वो क्या होती है, आपकी प्राइवेट होती है। यानी उस बकेट को सिर्फ उसी अकाउंट से एक्सेस किया जा सकता है, या उस बकेट के अकाउंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उसी अकाउंट से एक्सेस किया जा सकता है जिस अकाउंट के अंदर बकेट बनी है। बट आपने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बकेट को तो हम, और बकेट के अंदर के रिसोर्सेज को तो हम वाया URL कहीं पे भी एक्सेस करें, तो हमारे को इसको अनचेक करना है। क्या ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, नहीं, मैंने बोला नहीं, सबको ओपन करो। पब्लिक एक्सेस ब्लॉक नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस क्या है, ब्लॉक है, तो क्या है, प्राइवेट एक्सेस है। दो ही चीजें होंगी, पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है तो फिर प्राइवेट एक्सेस होगा, सिर्फ अकाउंट होल्डर ही उस चीज को एक्सेस कर सकता है। मैंने बोला नहीं, पब्लिकली सब एक्सेस हो। आई एक्नॉलेज। बकेट वर्जनिंग को एनेबल कर दो,
अभी वर्जनिंग क्या है इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स में। कोई टैग आपको डिफाइन करना है, कोई डिफॉल्ट इंक्रिप्शन आपको लगानी है। एडवांस सेटिंग्स में कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको लॉक करना है, मैंने बोला नहीं, सीधा सा एक काम करो, बकेट क्रिएट कर दो। बट यहाँ पे आई थिंक ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड बकेट कौन सी, ये बकेट आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। व्यू डिटेल में चले जाओ, ये बकेट आपकी बन चुकी है। कौन सी बकेट के अंदर हो आप, ये। अगर इसको आप यहाँ से क्या करोगे, बैक एक स्टेप के पीछे आओगे तो देखना यहाँ पे ये बकेट बनी है आपकी, सी बिट्स बकेट 1 to 1 बन गया है। आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको ओपन किया, इस बकेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, परमिशन, मैट्रिक्स, मैनेजमेंट, एक्सेस पॉइंट। इनके अंदर अपने कुछ फीचर्स हैं जिनको भी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बट अभी हमने पढ़ा था कि हमने अपना एक बकेट बनाया cbits 1 to 1 नाम से। अब हम उसके अंदर एक अपना ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हैं। जैसे आप गूगल ड्राइव के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्या करते हो, अपलोड करते हो, हम भी अपना एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, जाके सर लोड कर रहे हैं। मैं कहाँ पे गया, अपलोड के ऊपर गया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, बोलता है ऐड अ फाइल, ऐड अ फोल्डर। एक फाइल ऐड करनी है या पूरा का पूरा फोल्डर ही आपको यहाँ पे उठा के ले आना है। पहले सिर्फ ऐड अ फाइल्स का ऑप्शन होता था, ऐड अ फोल्डर का नहीं। अब लेकिन इसने अब नए कंटेंट जो आपका नया कंसेप्ट आया है उसमें इसने ऐड अ फोल्डर भी दे दिया है। तो पहले आप क्या करो, यहाँ से सिर्फ ऐड अ फाइल्स के ऊपर जाओ। कौन सी फाइल, मैंने बोला मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक ये फाइल पड़ी है जीपीसी। आपने इस फाइल को क्या कर लिया, अपलोड कर लिया। अब ये क्या हो गया आपका S3 के अंदर बकेट के अंदर का एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब इसको सिलेक्ट कर लो, परमिशन के ऊपर जाओ, परमिशंस के ऊपर जाके, परमिशंस के ऊपर जाके ग्रांट पब्लिक एक्सेस क्या दे दो, परमिशंस के ऊपर जाके इसको तो बकेट हैज ऑनर, ठीक है। ये बकेट है आपका, बकेट को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। बकेट वाज इनेबल परमिशंस, द बकेट हैज द बकेट ऑनर, टेबल कंट्रोल, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाओ, ये आपकी स्टोरेज क्लासेस है कुछ आपकी। कौन कौन सी स्टोरेज क्लासेस आती है, स्टैंडर्ड है, इंटेलिजेंट टीडीएम है, स्टैंडर्ड आईएएल, वन जोन आईए है, ग्लेशियर है, डीप आर्काइव है, रिडंडेंसी। इनको भी हम पढ़ेंगे, इनका कांसेप्ट भी हम अभी पढ़ेंगे। बाकी सर्वर साइड इंक्रिप्शन लगानी है, मैंने बोला नहीं लगानी है। कोई टैग डिफाइन करना है, नहीं करना है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर दो, आप अपलोड कर दो। ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका सर, अपलोड हो गया। जब ये आपका ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया तो अब इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, देखो आपको एक यूआरएल मिलेगा इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपको एक क्या मिल गया, यहाँ से यूआरएल मिल गया। इस यूआरएल को पकड़ो और कहीं पे भी इसको अगर आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे, बट इसका डेटा एक्सेस नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्या कारण हो सकता है कि ये एक्सेस नहीं हुआ है, हमने कौन सा ऑप्शन छोड़ दिया होगा, प्रॉब्लम कहाँ पे रह गई बकेट के अंदर। कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, मैं इस बकेट को यहाँ से फिर डिलीट मार देता हूँ। मैंने इस बकेट को यहाँ पे डिलीट करने के लिए किया तो बोलता है ये बकेट जो है ना, इसको आप, बकेट इज नॉट एम्प्टी, बकेट खाली नहीं है तो डायरेक्टली क्या नहीं होगी, आपकी डिलीट नहीं होगी। तो पहले ही इस बकेट को क्या कर लो, आप एम्प्टी कर लो। तो एम्प्टी करने के लिए यहाँ पे क्या लिखो, PERMANENTLY, परमानेंटली, DELET, जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर उसको परमानेंटली क्या कर दो, डिलीट मार दो। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट था उसको आपने डिलीट मार दिया। अब इस बकेट को अगेन आप क्या करो, यहाँ से इस बकेट को आप अगेन यहाँ से क्या कर दो सर, पेस्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है, ये बकेट को आपकी डिलीट हो गई। अब एक काम करते हैं, अगेन क्रिएट अ न्यू बकेट, एक न्यू बकेट बना लेते हैं। बकेट का नाम रख देते हैं एनी नेम। सपोज मैंने नंबर ऑफ टाइम ये बकेट का मैंने नाम दे दिया सर। कौन से रीजन में बनानी है, आप ACL अनेबल्ड कर दो। यहाँ पे ACL अनेबल्ड दिया जाता है, बकेट ओनरशिप ये और ये, और यहाँ पे आई एक्नॉलेज, वर्जनिंग अनेबल्ड, टैग, डिफॉल्ट इंक्रिप्शन कुछ नहीं। हाँ, क्रिएट अ बकेट, ये बकेट क्रिएट हो गया सर आपका। किस नाम से, इस नाम से आपका ये बकेट क्रिएट हो गया। व्यू डिटेल में जाओगे तो ये बकेट आपका ओपन हो गया। इस बकेट के अंदर आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करना है। ऐड अ फाइल्स के ऊपर जाओगे, आपने अपना ये ऑब्जेक्ट ये वाला इसको आपने सेलेक्ट किया। आप देखना अब परमिशन के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हमने ACL को अनेबल नहीं किया तो डिसेबल ही पड़ी थी आपकी।
तो ACL डिसेबल पड़ी थी तो ऑब्जेक्ट को आपकी परमिशन दी जा रही थी। अब आप यहाँ पे क्या कर दो, अब यहाँ पे आप ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस, प्राइवेट रिकमेंडेड नहीं है, ग्रांट पब्लिक एक्सेस रीड एक्सेस दे दो। यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी में जाके स्टोरेज क्लासेस अभी स्टैंडर्ड में ही चलने दो एंड देन अपने ऑब्जेक्ट को आप क्या कर लो, अपलोड कर लो यहाँ पे। अब जब आपने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड कर लिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करो। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका ये यूआरएल मिला और इस यूआरएल को कहीं पे भी जाके अब आप क्या करोगे, अपने ब्राउजर के ऊपर डालोगे तो देखो आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपलोड हो गया। अब इस यूआरएल के थ्रू इस डेटा को यानी इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो फोल्डर सर हम कोई भी ले सकते हैं, जरूरी इमेज वगैरह का फोल्डर ना हो, कोई भी अब इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ। अब आपके इसके लिए मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ। अब मेरी बात ऐसे ध्यान से सुनना, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका S3 जो आपका है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। आपके पास दो तरह का एरिया होता है, एक ब्लॉक BLOC ब्लॉक लेवल होता है और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट लेवल होता है। ब्लॉक लेवल पता कौन सा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था कि सर जो आपका EBS है इट इज अ ब्लॉक लेवल स्टोरेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम जाके क्या कर सकते हैं सर, अपने सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं, पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। सिमिलर आपकी जो ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क को हम एज अ ब्लॉक लेवल स्टोरेज ही काउंट करते हैं। आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम क्या करते हैं, अपना ब्लॉक लेवल स्टोरेज ही काउंट करते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड जो स्टोरेज होती है, इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर जो आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होती है उनके अंदर आप क्या करते हो, उसके अंदर आप डेटा अपना सीक्वेंस फॉर्मेट में स्टोर करते हो। और किस तरह का डेटा, चाहे आपका वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, स्ट्रक्चर मतलब जिस डेटा का कोई स्ट्रक्चर है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब जिस डेटा का कोई स्ट्रक्चर है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड किसी भी तरह का डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब क्या हो गया, मतलब किसी भी तरह का, चाहे आपका ऑडियो वीडियो टेक्स्ट वॉइस वीडियो, आपका किसी हार्ड डिस्क का बैकअप .bhd किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे आप फेसबुक के अंदर ही आते हो ना सर, फोटो डालते हैं फिर आप एनी अमाउंट आउट किसी भी आपको पता है वहां पे आप किस तरह का डेटा डाल रहे हो, कोई कमेंट भी डाल देते हो आप, कोई अपलोड, कोई आप मूवी भी अपलोड कर देते हो, कोई पिक भी अपलोड कर देते हो, किसी भी तरह का आप उसके अंदर क्या कर देते हो, डेटा अपलोड कर देते हो। तो उस डेटा का कोई स्ट्रक्चर है कि आप उस डेटा उसको उसके अंदर किस तरह का डेटा डाल रहे हो, कोई फॉर्मेट है कि आप सिर्फ JPG डाल रहे हो या PDF डाल रहे हो, नहीं। उसके अंदर आप एनी टाइप ऑफ डेटा, किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हो उसके अंदर आप, और एनी अमाउंट ऑफ, कितनी भी अमाउंट। अब ये जो मैंने बकेट बनाया था इसको डिलीट कैसे करना है, मैं बकेट के ऊपर आया, बकेट के ऊपर आके इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ बकेट के ऊपर गिरी और इसको हमने यहाँ पे, पहले तो बोल रहा है बकेट इज नॉट एम्प्टी, जब तक बकेट एम्प्टी नहीं है बकेट डिलीट नहीं होगा। तो ऊपर बकेट एम्प्टी के ऊपर यहाँ पे PERMANENTLY परमानेंटली इसको क्या कर दो, DELET परमानेंटली डिलीट, यानी उसके अंदर ऑब्जेक्ट है उनको परमानेंटली वहां से हटा दो, देन एग्जिट, और अब आपकी बकेट यहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब बकेट का नाम दे दो यहाँ पे, देन आपकी बकेट भी अब यहाँ से डिलीट